हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की महिमा को सुनेंगे और उसके बाद 15वें अध्याय के पहले श्लोक को पढ़ेंगे। अध्याय 15 की महिमा। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की महिमा बताऊंगा। कृपया ध्यान से सुनो। गौड़ देश में नरसिंह नाम के एक राजा थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि वह देवताओं को भी पराजित करने में सक्षम थे। उसकी सेना का सेनापति का नाम सरभ मेरुंड था। वह अत्यंत लोभी था तथा राजकुमार के साथ मिलकर उसने राजा की हत्या करने तथा गौड़ देश का शासक बनने की योजना बनाई। परंतु इससे पहले कि वह अपनी योजना को कार्यान्वित कर पाता, उसे हैजा हो गया और बहुत जल्दी उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसने अपना अगला जन्म एक घोड़े के रूप में सिंधु नामक देश में लिया। वह घोड़ा अत्यंत सुंदर था और दौड़ने में अत्यंत तेज था। उसमें एक पुरस्कार का घोड़ा होने के सभी गुण विद्यमान थे। एक दिन गौड़ देश के एक बहुत धनी व्यक्ति के पुत्र ने उस घोड़े को देखा और उसे गौड़ देश के राजा को बेचने के उद्देश्य से खरीदने का निश्चय किया। उस घोड़े को खरीदने के पश्चात वह उसे गौड़ देश की राजधानी में ले गया तथा जब वह नगर में पहुंचा तो वह सीधे राजा के महल में गया और पहरेदारों से राजा को अपने आगमन की सूचना देने का अनुरोध किया। जब वह राजा के समक्ष आया तब राजा ने उससे पूछा, तुम किस कारण से यहाँ आए हो? उस व्यापारी ने उत्तर दिया, हे राजा, सिंधु राज्य में मुझे उच्चतम गुणवत्ता का एक घोड़ा मिला तथा इसके समान कोई अन्य घोड़ा पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिल सकता है। मैंने इसके लिए बहुत धन का मूल्य दिया है। राजा ने आदेश दिया, उस घोड़े को तुरंत लेकर आओ। अतः वह घोड़ा शीघ्र ही राजा के समक्ष लाया गया और राजा घोड़े के उच्च गुणों से बहुत प्रसन्न हुआ। घोड़े का परीक्षण करने के पश्चात राजा ने उस व्यापारी को बिना पुनः विचार किए जितनी भी राशि उसने मांगी थी उसका भुगतान कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात राजा ने आखेट पर जाने का निश्चय किया। उस घोड़े पर सवारी करते हुए वह वन के लिए निकल पड़े, जहां उन्होंने एक हिरण को देखा जिसका वह तुरंत पीछा करने लगे। उस मृग के पीछा करते हुए राजा हर उस दिशा में गए जहां भी वह हिरण भाग रहा था। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपने बाकी दल को बहुत पीछे छोड़ दिया। बहुत काल तक पीछा करने के पश्चात तथा अत्यंत क्लांत एवं प्यासा होने से वह विश्राम करने के लिए रुक गए। उन्होंने घोड़े को एक पेड़ की शाखा से बांध दिया और स्वयं एक बड़ी शिला पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने चर्मपत्र के एक टुकड़े को हवा में उड़ता देखा तथा वह उनके बगल चट्टान पर आ गिरा। समझ रहे ना बात? चर्मपत्र के उस टुकड़े पर श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। आधा श्लोक हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। राजा ने उसे पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उनके मुख से प्रथम शब्द निकला, वह घोड़ा भूमि पर गिर पड़ा तथा उस घोड़े के शरीर का त्याग कर दिया। उसने एक दिव्य चतुर्भुज रूप प्राप्त किया और तत्काल एक पुष्पक विमान में बैठ गया, जो वैकुंठ से उस दिव्य चतुर्भुज रूपी पुरुष को आध्यात्मिक धाम वैकुंठ को ले जाने के लिए आया था। राजा ने देखा कि वहां पास में एक सुंदर आश्रम था जो चारों ओर से फल प्रधान वृक्षों से घिरा हुआ था। उस आश्रम में एक ब्राह्मण बैठे थे जिनका अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था। राजा ने उन ब्राह्मण को प्रणाम अर्पित किया तथा हाथ जोड़कर उनसे पूछा, यह कैसे संभव हुआ कि मेरा घोड़ा वैकुंठ को प्राप्त करने में सक्षम हो गया? अभी इंटरेस्टिंग बात है कि राजा बोले, राजा नहीं गए लेकिन घोड़ा चला गया। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ब्राह्मण जिनका नाम विष्णु शर्मा था, उन्होंने उत्तर दिया, हे राजा, पूर्व में सरभ मेरुंड नामक आपकी सेना का एक सेनापति था। उसने
राजकुमार के साथ मिलकर आपको आपके सिंहासन से हटाकर उसे हड़पने की योजना बनाई थी, परंतु इससे पूर्व कि वह ऐसा करने में सक्षम होता, उसे हैजा हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसने उस घोड़े के रूप में जन्म लिया। संयोगवश उसने श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में से कुछ शब्दों का श्रवण कर लिया, अतः वह वैकुंठ को प्राप्त किया। राजा ने उस ब्राह्मण को अपना प्रणाम अर्पित किया तथा अपनी राजधानी लौट आए और उस चर्म पत्र पर जो लिखा था उसे बारंबार पढ़ने लगे। थोड़े ही समय पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को गौड़ देश के राजा के रूप में स्थापित किया। मतलब हुआ क्या, भगवत गीता को बोलने से, पढ़ने से उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न होने लगा, इसलिए राज्य को छोड़ दिए और स्वयं वन में चले गए, जहां उन्होंने नियमित रूप से श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया और शीघ्र ही भगवान विष्णु के चरण कमलों की प्राप्ति करी। तो आप देख सकते हैं कि कितना महात्म्य है। तो अब हम लोग अध्याय को पढ़ते हैं। देखिए, भगवान ने पिछले अध्याय में कहा कि गुणों को परास्त करने का तरीका है भगवान की एकांतिक भक्ति। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति त्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी ही एकांतिक भक्ति, अव्याभिचारी भक्ति करने के द्वारा मेरी सेवा करता है, वह व्यक्ति गुणों को, तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म का अनुभव करने के योग्य हो जाता है। तो क्योंकि भक्ति और ज्ञान बिना विरक्ति के हो ही नहीं सकता, इसलिए भगवान इस जगत से विरक्ति उत्पन्न करने के लिए यह श्लोक बोलना शुरू कर रहे हैं। लिंक समझ में आया भाई? समझने की पॉइंट। अब एक प्रश्न व्यक्ति कर सकता है कि हम तो सुनते हैं कि भक्ति करने से अपने आप ही ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तो वैराग्य की शिक्षा देने की क्या जरूरत है? देखिए, भक्ति वैराग्य पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन भक्ति में प्रवेश वैराग्य पर निर्भर करता है। निर्भर तो नहीं कहना चाहिए, सहायता मिलती है उससे, निर्भर तो नहीं कहूंगा, लेकिन सहायता मिलती है। भाई कोई व्यक्ति यही मान के बैठा हुआ है कि जगत बड़ा अच्छा है, तो काहे वो भक्ति करेगा? तो इसलिए ये समझाने के लिए जगत नश्वर है, जगत से निकलना चाहिए, ये बात व्यक्ति के हृदय में वैराग्य को जागृत करती है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। हम लोग तथाकथित रूप से अपने जो घर हैं उनमें आसक्त क्यों होते हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि ये घर मेरा है। आप कहेंगे नहीं नहीं, ये घर हमको सुविधा प्रदान कर रहा है इसलिए। नहीं, अगर आप किसी 5 स्टार होटल में चले जाते हो तो वह 5 स्टार होटल का कमरा भी आपको सुविधा प्रदान कर रहा है, लेकिन क्या आप उसमें आसक्त होते हैं? तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है, हम उसमें आसक्त इसलिए नहीं होते क्योंकि हम जानते हैं कि ये केवल थोड़े समय के लिए हम यहाँ पर हैं। अच्छा, मान लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लीजिए हम ट्रेन में हैं और ट्रेन में हम फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में हैं, तो वहाँ भी आपको बहुत सुविधा मिल रही है, लेकिन आप जानते हो कि यह भी थोड़े समय के लिए ही मिल रही है। तो यद्यपि सुविधा भी हो, तब भी व्यक्ति अपने गंतव्य को नहीं भूलता है और जिस स्थान में है उससे वैराग्य हो जाता है, ये समझते हुए कि ये स्थान बहुत समय रहने वाला नहीं। अस्पताल में जाते हैं तो वहां भी तो बहुत सुविधा मिलती है, तो क्या सोचते हैं वहां परिवार बनाएंगे? तो उम्मीद है कि आप बात को समझ पा रहे होंगे। इस जगत के अस्थायित्व को स्थापित करके व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त करता है। जब उसके चित्त में बात आ जाती है कि इस जगत में हर चीज अस्थायी है, तो वह व्यक्ति वहां पे नहीं रहना चाहता। आप देखिए, हर वस्तु हम जगत में खरीदते हैं उसमें स्थायित्व ढूंढ रहे हैं, संबंधों में स्थायित्व ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे अगर विवेक है तो व्यक्ति समझेगा कि इस जगत की हर वस्तु निरंतर परिवर्तनशील है। तो इस बात को भगवान समझाएंगे, वैराग्य को जागृत करेंगे, ताकि व्यक्ति एकांतिक भक्ति करने के लिए योग्य बन जाए। क्लियर है? ठीक है, तो मेरे पीछे बोलिएगा। श्री भगवान उवाच, ये 2 बार आ गया, उसको ध्यान मत दीजिएगा। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवे। ऊर्ध्वमूलम् अधः, श्री भगवान उवाच, ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवे। बोलिए।
श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्लोक लंबा है, इसको हम कई दिन में करने का प्रयास करेंगे। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा जिसकी पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। बहुत सुंदर बात है। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, यह संसार ऊर्ध्व मूलम, ऊपर की ओर जड़ वाला है। तो ऊपर की ओर जड़ वाला का समझ लीजिए। ऊपर की ओर जड़ वाला मतलब, जड़ का मतलब क्या होता है, मूल का मतलब क्या होता है, स्रोत। तो जिसकी स्रोत, जिसका जड़ ऊपर है, और वो कौन है, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु। उन भगवान विष्णु से ही आते हैं ब्रह्मा जी, और फिर ब्रह्मा जी से अनेक अनेक शाखाएं आती हैं। तो दो अर्थ लिए गए। एक अर्थ में श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि ऊर्ध्व मतलब भगवान विष्णु उसके स्रोत हैं जो ऊपर हैं, वैकुंठ में है। क्लियर। भगवान महाविष्णु ही तो प्रधान पे दृष्टिपात करते हैं, वही तो मूल हुए ना इस जगत की सृष्टि के। वह स्वयं चिन्मय है, लेकिन वही इस जगत के कारण है। सर्व कारण कारणम। इजी। ऊर्ध्व मूल मतलब इस जगत का मूल ऊपर है। ऊपर का मतलब भगवान नारायण। क्लियर, ठीक है। अधः शाखम, नीचे की ओर शाखाओं वाला है। तो पहली शाखा जो है वो है ब्रह्मा जी। यहां भगवान विष्णु मानिए, और उसके बाद बीच में ब्रह्मा जी, ऐसे उसके बाद अन्य अन्य शाखाएं, फिर ब्रह्मा जी की अन्य अन्य पुत्र आदि हो गए, तो वह अन्य शाखाएं हो गई। इज इट क्लियर ऑल्सो? मैं पूछूंगा क्लास के बाद, आज ही टेस्ट होगा। टेस्ट क्लास के बाद पूछूंगा आधा शाखा मतलब क्या होता है। रत्ना माता जी आपका नाम चढ़ा दिया गया है, समझो क्या क्या बोला जा रहा हूँ। जो लोग क्लास में हैं, जो लोग अपना अन्य कुछ कार्य कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो क्लास में उनसे पूछा जाएगा। आधा शाखा मतलब भगवान से निकलने वाली जो अन्य शाखा है, उसमें सबसे पहली शाखा क्या है, ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से आगे फिर शाखाएं आती हैं। अगर आपको शब्द याद हो, भागवत में हमने पढ़ा था भुवन द्रुमाय। ब्रह्मा जी स्वयं भगवान को भुवन द्रुम, भगवान की तुलना चंदन के वृक्ष से करी गई थी, और उसमें भगवान को भुवन द्रुमा कहा गया था। जगत रूपी वृक्ष के रूप में भगवान की तुलना करी गई थी। तो ऊपर वाला मूल क्या है, भगवान नारायण। अधः शाखम, जो नीचे वाले हैं वो ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी से आने वाली अन्य अन्य शाखाएं। क्लियर। नेक्स्ट, अव्ययम, ये नित्य है। अब दोनों शब्दों को समझ लीजिएगा। अश्वत्थम मतलब अश्वत्थ वृक्ष विशेष है। अब थोड़ा समझिए इन शब्दों को। अ प्लस श्वत्थम, श्व प्लस थ। श्व का मतलब होता है कल, और अश्व का मतलब जो कल नहीं रहेगा। समझे? श्व का मतलब होता है कल, और अश्व का मतलब होगा जो कल नहीं रहेगा, अर्थात जो शाश्वत नहीं है। आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में ही इस जगत की सृष्टि होती है, फिर उसके बाद वह नष्ट हो जाता है। तो यानी जो ब्रह्मा जी के दिन में कल नहीं रहेगा, मतलब अब इसका क्या भरोसा है, आज रहे और कल न रहे। ये शब्द सुना है आपने, आज है कल नहीं है। तो उस लिए इसको अश्वत्थ वृक्ष कहा जा रहा है। अश्वत्थ समझ रहे हैं, जो कल नहीं रहेगा, जिसका भरोसा नहीं है। और ये तो मैक्रो लेवल पे हो गया। बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे विचार कीजिए, क्या हमारा ये देह कल रहेगा? नहीं रहेगा। तब आप प्रश्न करोगे, जब ये शाश्वत नहीं है तो इसको अव्यय क्यों कह रहे हैं? देखिए, अव्यय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये निरंतर होता रहता है। समझ रहे हैं? सृष्टि हुई, फिर प्रलय हुई, फिर सृष्टि हुई, फिर प्रलय हुई। जैसे एक नदी है, तो नदी के एक पॉइंट को आप पकड़ेंगे तो एक जल का एक जो बिंदु आपको आज दिख रहा है, एक क्षण पे दिख रहा है, वो दूसरे क्षण वही नहीं दिख रहा है, लेकिन जल आपको निरंतर दिख रहा है। समझा पा रहा हूं मैं? देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हमारे शरीर की तुलना कीजिए। शरीर जो है वह आपको दिख रहा है, लेकिन शरीर निरंतर परिवर्तनशील है। दिख निरंतर रहा है, लेकिन यह निरंतर परिवर्तनशील है। तो निरंतर परिवर्तनशील का मतलब है कल नहीं रहेगा, लेकिन आप जानते हो कि कल फिर एक देह प्राप्त होगा। तो देह की तुलना से समझिए कि ये जगत जो है, ये विराट देह कहा जाता है, विराट देह के रूप में। तो ये मैं पूछूं कि क्या ब्रह्मा जी के दिन के बाद ये
ब्रह्मांड रहेगा, ब्रह्मांड से मेरा मतलब है कि ये जगत रहेगा, तो आप उत्तर में जानते हैं कि नहीं रहेगा। लेकिन फिर आएगा कि नहीं आएगा? फिर आएगा। ये निरंतर सृष्टि की प्रक्रिया बनी रहती है। उम्मीद है कि इस बात को आप समझ पाएंगे। दो कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज हैं। अव्यय मतलब अविनाशी है, और अश्वत्थम मतलब ये विनाशील है। मतलब समझ रहे हैं, जो प्रवाह है, जो सृष्टि का प्रवाह है, वह अव्यय है। सृष्टि होती है, फिर प्रलय होती है, फिर सृष्टि होती है, प्रलय होती है। लेकिन जो सृष्टि है वह अस्थाई है, वह नष्ट हो जाएगी, वह शाश्वत नहीं है। समझे? बहुत अच्छा शब्द है सब। प्राहु, शास्त्र में ऐसा कहा गया है। शास्त्र बताता है कि ये जगत नश्वर है, लेकिन जगत की सृष्टि की प्रक्रिया शाश्वत है। हम लोग अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते इस बात को कि ये जगत नष्ट हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कलयुग आ गया है, ये आ गया है, और अब वटेवर उसके बाद सतयुग आएगा। ऐसा नहीं है। शास्त्र के अनुसार आप जानते हो कि 4,32,000 साल का कलयुग है, और अब इसमें 5,000 साल ही हुए हैं। तो प्राहु कहने का अर्थ है कि कोई बेवकूफ ने नहीं, अपितु शास्त्र में से बताया गया है कि ये जगत इस प्रकार का है। तो पेड़ के रूप में वर्णन हो रहा है। अब कह रहे हैं छंदांसी, कर्म का प्रतिपादन करने वाले वाक्य समूह। देखिए, छंदांसी का मतलब क्या होता है? छंद का मतलब होता है वेदों के वाक्य। तो जो वेद के वाक्य हैं जो कि कर्म मार्ग का प्रतिपादन कर रहे हैं। वेद का जो ज्ञान मार्ग है वह तो इस जगत से बाहर निकलने की बात करता है, लेकिन जो कर्म मार्ग है वो कहता है देखो तुम्हें पुत्र चाहिए तो इस अमुक देवता की पूजा करो। तो वह वहां पे ये नहीं कहता कि तुम आत्मा हो, ये पुत्र प्राप्त करने से तुम्हें क्या मिल जाएगा। 9 बजे तक हो जाएंगे फ्री? हाँ, 8:30 बजे। आप 9 बजे ना नीचे आ जाओ। ठीक है। तो हम बात क्या कर रहे थे? छंदांसी। हाँ, नहीं, छंदांसा की बात कर रहा हूँ। छंदांसी, इस वृक्ष की शाखा का निर्णय हो गया, इस वृक्ष की जड़ का निर्णय हो गया। तो वृक्ष पे केवल जड़ और शाखा होती है, पत्तियां भी तो होती हैं। तो पत्तियां क्या हैं? पत्तियां हैं कर्म का प्रतिपादन करने वाले वाक्य समूह। देखो, तुम अगर सुखी होना चाहते हो ना, तो ये यज्ञ करो, इससे तुम स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, मोक्ष की प्राप्ति नहीं करोगे। तो जो मोक्ष का प्रतिपादन करने वाले वाक्य समूह हैं वेद के, वह इसके छंद, वह इसके पर्ण नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं? जो ये वृक्ष है, इस वृक्ष में जो पत्तियां हैं वो वेदों के, छंद मतलब वेद के वाक्य, लेकिन वही वाक्य जो व्यक्ति को भोग में प्रवृत्त करते हैं। समझ पा रहे हैं बात? केवल वही वाक्य जो जीव को भोग में प्रवृत्त करते हैं, वही वाक्य को इस पेड़ के छंद अर्थात पत्ते के रूप में कहा गया है। क्षमा कीजिएगा, छंद मतलब पत्ते नहीं होता है। छंद मतलब वाक्य, वह वाक्य वेदों के जो कर्म का प्रतिपादन करते हैं। यस्य पर्णानि, जिसके पत्ते हैं। छंदांश यस्य पर्णानि मतलब ये जो वृक्ष है इसके पत्ते हैं वेदों के वह वाक्य जो कर्म मार्ग का, कर्म कांड का प्रतिपादन करते हैं। क्योंकि कर्म कांड करेगा तभी व्यक्ति बार बार इस जगत में आएगा। भगवान ने इस बात को कहा है, जो कर्म में आसक्त है वो कहते हैं वेदवाद रतः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः कामात्मानः स्वर्ग परा। वह कामात्मान अर्थात उनके हृदय में काम इच्छाएं हैं, और स्वर्ग परा, वह स्वर्ग जाना चाहते हैं। वेदवाद रतः पार्थ नान्यद अस्तितिवादिनः, वो वेदवाद में लगे रहते हैं, वेद के बात को यही मानते हैं कि बार बार जाओ स्वर्ग और वापस चले आओ। तो इसका मतलब है कि वह वेद को इससे अधिक नहीं मानते, अर्थात वह यही मानते हैं कर्मकांड करना ही वेद का प्रतिपाद्य विषय है। भगवान की प्राप्ति करना वेद का प्रतिपाद्य विषय नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं, अरे भाई ठीक है, एक स्त्री बुढ़ी हो जाएगी, लेकिन युवा स्त्रियां तो हमेशा बनी रहेंगी ना। आप समझे ना? इस प्रकार से लोग वैराग्य नहीं उत्पन्न होने देते हैं। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? इस तरह की बातें लोग करते हैं वेद पढ़ करके। तो कहते हैं कि तो सृष्टि हमेशा बनी रहेगी, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे तो भोग मिलेंगे, और इस प्रकार से तुम इस जगत में सुखी रहोगे। तो व्यक्ति इस जगत से बाहर निकलने का प्रयास कभी करेगा ही नहीं। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि ये पत्तियां जब हरी हरी लगती हैं, जो पेड़ में पत्तियां हरी हरी होती हैं, वो अच्छा लगता है कि नहीं? सूखा पत्ते वाले पेड़ तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये जो छंद हैं वेद के, जो कर्मकांड का निरूपण करते हैं, इससे व्यक्ति को बड़ा आकर्षण लगता है कि हम बड़े सुखी होंगे, खूब भोगेंगे। इस प्रकार से बात समझ में आई? बात पेड़ों का फंक्शन। और एक और बात कहते हैं कि पेड़ों के द्वारा छाया मिलती है। तो अब व्यक्ति
आश्रय मिलता है। तो ये जो पेड़ हैं ये व्यक्ति को धर्म अर्थ काम आदि का छाया प्रदान करते हैं। मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो ये है इसके पत्ते। क्या पत्ते हैं? वेद के कर्मकांड भाग के जो श्लोक हैं वह इस अश्वत्थ वृक्ष के पत्ते हैं। तम, उस वृक्ष को, यह जो वेद जानते हैं, सह वेदविद, वह वेदज्ञ है। देखिए इंटरेस्टिंग बात है, वृक्ष का मतलब ही जिसे काटा जाए। तो यानी जो व्यक्ति जानता है कि इस जगत से को काटना है, इस वृक्ष रूपी जगत को काटना है, इस जगत से बाहर निकलना है, वही वेद के प्रयोजन को जानता है। जो कर्मकांड में आसक्त हो रहा है, जो पत्तियों से आसक्त हो रहा है, वह व्यक्ति वेद को नहीं जानता है। ये आगे के श्लोकों से और स्पष्ट हो जाएगा। अब श्लोक को फिर से देखिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्या श्लोक है। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, ऊर्ध्व मूलम, इस जिसका मूल ऊपर की ओर है वह है भगवान नारायण। अधः शाखाम, जिसके शाखा नीचे की ओर है, ब्रह्मा जी पहली शाखा, फिर उससे अन्य अन्य शाखाएं। अश्वत्थम, अश्व जो कल नहीं रहेगा, ऐसा ये वृक्ष है, ऐसा प्राहु अर्थात शास्त्र में कहा जाता है। अव्ययम, क्योंकि ये निरंतर बना रहता है, सृष्टि का क्रम, इसलिए इसको निरंतर कहा गया है, अविनाशी कहा गया है, यद्यपि सृष्टि और प्रलय बार बार होती रहती है। छंदांश यस्य पर्णानि, छंद अर्थात वेदों का कर्म प्रतिपादन करने वाले वाक्य समूह, यानी कर्मकांड के वाक्य, इसके पर्ण अर्थात हरी हरी पत्तियां हैं। यह तम वेद, जो इसको जानता है, स वेदविद, वह वेद को जानता है। और इंटरेस्टिंगली आप सब जानते हैं, भगवत गीता पढ़ करके समझ में आ रहा है ना जगत का स्वरूप, तो आप सब वेद को जान गए। वेद का प्रयोजन है कि जीव को इस जगत से बाहर निकाल करके भगवान के धाम वैकुंठ की प्राप्ति करा दे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, हमें तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। अब देखिएगा इधर ही, पिछले अध्याय के अंत में जो व्यक्ति अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा परमेश्वर की सेवा करता है, वह उनके प्रसाद अर्थात कृपा से प्राप्त ज्ञान द्वारा ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है, ऐसा कहा गया। माम चयो व्यभिचारिणा भक्ति योगे न सेवते सगुणान समति त्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। परंतु न तो एकांत भक्ति न ही ज्ञान विरक्ति के बिना संभव है। भाई जो व्यक्ति इतना आसक्त है कि गीता क्लास में आ ही नहीं पाए, तो वो क्या भगवान की भक्ति प्राप्त करेगा, क्या ज्ञान प्राप्त करेगा? तो कुछ तो विरक्ति होनी चाहिए ना। इसलिए वैराग्य पूर्वक ज्ञान सिखाने की इच्छा रखते हुए सबसे पहले संसार के स्वरूप को वृक्ष के रूपक में समझाते हुए श्री भगवान ने कहा ऊर्ध्व मूलम, मतलब इस संसार की उपमा एक वृक्ष से दे रहे हैं ताकि जगत से वैराग्य व्यक्ति को हो कि ये जगत हमेशा नहीं रहने वाला है। जैसे कि कर्मकांड के जो विचार हैं उसमें कहते हैं स्वर्ग हमेशा रहेगा, तो व्यक्ति इस प्रकार से जब सोचेगा ये हमेशा रहेगा तो फिर वह वहां जाने का प्रयास करेगा। लेकिन कहे कि ये हमेशा नहीं रहेगा तो वह विरक्त रहेगा। जैसे हमने एक व्यक्ति को पूछा यहाँ पे, थेरेपिस्ट को, कि क्या आपको एक अमुक स्थान पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में परमानेंट जॉब मिला था? तो कहते नहीं, आजकल सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। तो जैसे ही कह दिया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो यद्यपि नौकरी कर रहा है लेकिन जानता है कि यह नौकरी पक्की नहीं है, तो कुछ वैराग्य की भावना भी रहती है। समझ गए ना बात को? अगर आप लोग जहां नौकरी कर रहे हैं वहां ये भावना हो कि भाई ये नौकरी बस 6 महीने की है, तो कितना भी पैसा दे रही हो आप उसमें आसक्त नहीं होते। मान लो किसी से शादी हुई और पहले बोल दे भाई हम 1 साल से अधिक आपके साथ नहीं रहेंगे, होता है क्या ऐसा? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, हमको नहीं पता, ऐसा होता है क्या पता नहीं। अगर मान लीजिए कोई पहले कह दे कि हम 1 साल से अधिक आपके संग नहीं रहेंगे, तो फिर व्यक्ति उतना आसक्त नहीं होगा। हमारी आसक्ति हो ही जाती है उन चीज़ों से जिनमें हमारी ये भावना होती है कि ये हमेशा हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि हम लोग शाश्वत हैं इसलिए उस गुण को ढूंढ रहे हैं। तो जैसे ही कोई वस्तु आई जिसको बोले कि भाई ये थोड़ी देर के लिए रहेगी, तो व्यक्ति आसक्त नहीं होता है। ठीक है, इस बात को समझा रहे हैं। ऊर्ध्व मतलब ऊपर का अर्थ है सर्वोत्तम, मतलब उससे ऊपर और कोई भी नहीं, जो शर और अक्षर दोनों से श्रेष्ठ है। शर का मतलब वह जीव जो गिरते हैं, और अक्षर मतलब नित्य सिद्ध जीव जो कभी नहीं गिरते हैं, उन दोनों से श्रेष्ठ है। और वही पुरुषोत्तम भगवान इस संसार वृक्ष की जड़
हैं। ये अब बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा, फोटो से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। अब आप प्रश्न करोगे कि भगवान जड़ कैसे हैं भाई, भगवान कैसे जड़ हैं? अगर आप भागवतम सुन रहे हैं और अब तक प्रवचनों को सुनते आए हैं तो बिल्कुल स्पष्ट है। स ऐक्षतः बहुश्यामा, भगवान ने इच्छा करी कि मैं बहुत हो जाऊं और वह जगत के रूप में हो गए। तो देख लीजिए ऊपर का कौन है, सबसे ऊपर कौन है? भगवान नारायण है। और उन भगवान नारायण से ब्रह्मा जी रूपी शाखा आई और उन ब्रह्मा जी से अनेक अनेक शाखाएं आ गई। बिल्कुल स्पष्ट है, इजी है, ठीक है। और ये जो पत्ते हैं वो क्या हैं? वो पत्ते हैं वेद के वाक्य, वह कर्मकांड का प्रतिपादन करने वाले वाक्य, ये हरी हरी पत्तियां हैं। एकदम आई थिंक क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छा ये फोटो बनाया गया है। अब एक भक्त कह रहे हैं डिटैचमेंट मीन्स सूखे पत्ते हुए क्या? नहीं नहीं नहीं, यह तो मैंने प्रवचन में कहा ही नहीं। मैंने ये कहा कि देखिए हरा पत्ता होता है तो व्यक्ति को वृक्ष अच्छा लगता है, ये बात है। तो जो वेद के वचन हैं कर्मकांड के, वो बड़ी सुंदर सुंदर बातें कहते हैं। देखो ये करोगे तो वहां सुंदर सुंदर अप्सराएं मिलेंगी, ये मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन वहां पे ये नहीं कहते कि कुछ थोड़े दिन के लिए ही मिलेगा। जैसे मैं कहूं कि मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा, आप खुश हो जाएंगे। कहूंगा 5 मिनट के लिए, तब आप समझ में आ गया ना? हाँ 5 करोड़, वेरी नाइस। लेकिन 5 मिनट के लिए तो फिर उसमें मजा नहीं आता। तो ये मतलब बहुत थोड़े समय के लिए स्वर्ग का सुख मिलेगा और बहुत अल्प है, ये बात वह नहीं बोलते हैं। अब एक प्रश्न कह रहे हैं ये नीचे एक व्यक्ति कौन है, कौन लटके हुए हैं? आप और मैं। समझ में आया? जो इस जगत को भोगने में लगे हुए हैं। लग रहा है किसी और को बोल रहा है, नहीं आप और मैं ही है जो एक शाखा से दूसरी शाखा, मतलब कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरके डुबाए, कभी स्वर्ग में जा रहा है, कभी नरक में जा रहा है, कभी इस लोक में जा रहा है, कभी उस लोक में जा रहा है। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव। समझ रहे हैं? ओके, अब आगे पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी फोटो दी है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। नेक्स्ट आगे। अधः मतलब नीचे का अर्थ है उससे नीचे के कार्य उपाधि वाले, जैसे हिरण्यगर्भ आदि को ग्रहण किया जाता है। इसका मतलब क्या है? कार्य उपाधि वाले मतलब ब्रह्मा जो एक इफेक्ट के रूप में प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी भगवान के द्वारा सृष्ट है कि नहीं? अच्छा मैं पूछूं कि भगवान किसके द्वारा सृष्ट है? तो भगवान किसी से भी सृष्ट नहीं है। नारायण कहां से आए? कहीं से नहीं आए। ब्रह्मा जी कहां से आए? ब्रह्मा है आत्मभू, अर्थात परमात्मा से जो प्रकट हुए हैं, है ना? उनको भी जो कहा जाता है, यानी अर्थात भगवान विष्णु से जो जन्म लिए हैं। क्लियर है? तो यानी कि इस जगत में कोई भी व्यक्ति है वो कार्य उपाधि वाला है। आपका शरीर एक कार्य है, मेरा शरीर भी एक कार्य है। कार्य मतलब इफेक्ट। मेरा शरीर मेरे पिता और माता का इफेक्ट है, मेरे माता पिता का शरीर उनके माता पिता का इफेक्ट है, ब्रह्मा जी का शरीर भगवान का इफेक्ट है। क्लियर हो गया? तो अधः मतलब जो बाद में आ रहे, नीचे आ रहे, जड़ मूल है और जड़ के बाद जितने कुछ है वह सब इफेक्ट है, ये बात बोलते हैं। हिरण्यगर्भ आदि का मतलब ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के बाद जितने भी लोग हैं वो सब ग्रहण कर लिए जाएंगे। वे जैसे शाखाएं हैं उसी तरह यह संसार वृक्ष की शाखाएं हैं। समझे? जैसे ब्रह्मा जी शाखा आए, फिर उसके बाद बहुत सारी शाखाएं, फिर ब्रह्मा जी से आए शत्रुपा और मनु, फिर उससे हम सब लोग शाखा के रूप में फैलते चले जा रहे हैं। अच्छा, अश्वत्थम इस जगत के विनश्वर होने के कारण यह श्वः अर्थात कल सुबह तक भी स्थिर नहीं रहेगा। श्व समझ रहे हैं? अश्व, बहुत अच्छा हमको उसका अर्थ लगा था। अश्व जो कल नहीं रहेगा, इसलिए इसे विश्वास के योग्य नहीं माना जाता और इसे अश्वत्थ कहा जाता है। क्लियर? सबको आ गया? इजी है। अव्ययम अर्थात यह प्रवाह के रूप में अविच्छिन्न है और इस कारण से इसे अविनाशी भी कहा गया। जैसे आप देखो यहां फोटो दी गई है, इस पानी की धारा को आप देख सकते हैं कि निरंतर बहती रहती है। आप एक पॉइंट पे देखोगे तो लगेगा कि हाँ जल तो है, वही जल है। आप वो सोचोगे कि वही जल है, लेकिन वो जल वहां नहीं है, उसकी जगह कोई दूसरा जल आ गया है। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। तो क्योंकि ये प्रवाह जो है सृष्टि और प्रलय का वह निरंतर है, इसलिए इसको अव्यय कहा जा रहा है। सृष्टि और प्रलय की शुरुआत कब से है? तो अनंत काल से, सॉरी अनादि काल से है। और कब तक चलती रहेगी? अनंत काल तक चलती रहेगी। ठीक है? और अविच्छिन्न मतलब जिसे काटा ना जाए। सृष्टि के बाद प्रलय होती है और प्रलय के बाद सृष्टि होती है, उसके बाद फिर प्रलय होती है, फिर सृष्टि होती है, तो बीच में कोई गैप नहीं है। समझ गए? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एकदम कोई गैप नहीं है ना, बीच में लगातार जो है वो
नदी का प्रवाह बनता रहता है। नदी का प्रवाह निरंतर होता है, अविच्छिन्न होता है, बिना कटा होता है। उसी प्रकार से सृष्टि और प्रलय का प्रवाह भी निरंतर बना रहता है। ऊर्ध्व मूल और अर्वाक शाखा मतलब नीचे फैली शाखाओं वाला यह सनातन अश्वत्थ है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। प्राहु का अर्थ है छंदांसी अर्थात वेद, इसके पर्णान्य अर्थात पत्ते हैं। छंदांसी अर्थात वेद और इसके पर्णान्य अर्थात पत्ते हैं। तो स्पष्ट हो गया। तो ये देख सकते हैं, ये हरी हरी पत्तियां हैं, वो किससे तुलना की जा रही है? वेद के कर्म का प्रतिपादन करने वाले वाक्यों से। धर्म और अधर्म के प्रतिपादन द्वारा कर्म फल के रूप में संसार वृक्ष की छाया के रूप में कार्य करते हुए सभी जीवों के आश्रय के रूप में वेद इसके पत्तों के स्थान पर है। समझ पा रहे हैं? पत्ते होते हैं तभी आश्रय, तभी छाया मिलती है। छाया का मतलब व्यक्ति को आश्रय मिलता है। तो व्यक्ति मान लो स्वर्ग जाना चाहता है, तो उसको अब वो स्वर्ग वाले श्लोक मिल जाएंगे। वैसे वो यज्ञ करेगा और उस स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। फिर स्वर्ग से कहीं और जाना चाहता है तो वैसे श्लोक पढ़ेगा, वैसे कार्य करेगा, वैसे यज्ञ करेगा और उसको वैसे स्थान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से धर्म और अधर्म का प्रतिपादन करके लोगों को आश्रय प्रदान कर रहा है पेड़। मतलब इस जगत में रहते रहो। जो इस प्रकार के अश्वत्थ को जानता है वही वेदार्थ का ज्ञाता है। इस संसार के वृक्ष की जड़ स्वयं भगवान श्री नारायण हैं। ब्रह्मा आदि उनके अंश हैं और ये सभी शाखाओं के समान हैं। यह संसार वृक्ष नश्वर है, परंतु प्रभा रूप में यह नित्य है। वेदोक्त कर्मों के द्वारा इसकी सेवा की जाती है और यही वेद का अर्थ है। मतलब कर्मकांड करता रहेगा तो उस पेड़ को जल मिलता रहेगा, ये पेड़ कटने वाला नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति वेद को जानता है उसे विद्वान और वेदज्ञ कहा जाता है। कोई प्रश्न है यहाँ तक? नहीं। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।